जी, मैं हूं अब्दुल रज़ाक और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिकेट की बात हो रही थी, कोचिंग की बात हो रही थी और इंटेंशन की बात हो रही थी और मेरी ज़ुबान फिसल गई और मैंने एग्जाम्पल कोई और देनी थी पर वो इशरा जी का नाम मुझसे निकल गया। मैं रियली अपॉलोजाइज करता हूं और सॉरी करता हूं उनसे और मेरी ये इंटेंट नहीं थी और मैंने मिसाल कोई और देनी थी पर ये निकल गया। आई एम रियली अपॉलोजाइज। तुमसे तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता यार कि यार तुम्हें क्यों फेमस होने की जरूरत है। कौन सी जवानी में तुम्हारी कमियां रह गई थी जो अभी तुम पूरी कर रहे हो। कौन से ऐसे काम थे जो तुम्हें जवानी में करने थे जो तुम अभी टीवियों पे निकाल रहे हो आके यार। तो ऐसी कोई मतलब हैरानी की बात नहीं है भाई। इन्होंने बहुत ट्रैवल किया होगा, सब किया होगा, लेकिन वो एक बेसिक जो आपकी मेंटल जो अप्रोच होती है वो इनकी चेंज नहीं होती। इतनी मतलब घटिया बात आप कर रहे हो यार किसी के बारे में। वो किसी की माँ है, किसी की बीवी है, किसी की बहू है, मतलब सोचो तो सही कि आप किसी के घर के अंदर घुस गए और सिर्फ घर के अंदर नहीं घुसे, आपने उसकी शादी भी करवा दी, उसके बच्चे भी पैदा करवा दिए और उन बच्चों का यह भी बता दिया कि वो नेक नहीं हो गया। अरे भाई तू कौन है, तू है क्या इस तरह की बात करने वाला? मतलब जो हमारी पूरी दुनिया में मजाक बन जाता है और यही हुआ है जो अब्दुल रज़ाक की स्टेटमेंट आई है। मैं अपोलोजाइज करता हूं अपने सारे इंडियन से, दोबारा से अपोलोजाइज कर रहा हूं और ये स्टेटमेंट नहीं आनी चाहिए थी जो आई है। होपफुली आप लोग भी हमें माफ करेंगे। यार मैं तो उसके बिहाफ पे जवाब तो नहीं दे सकता बट आई सिंपली अपोलोजाइज। और किसी भी औरत को लेके, किसी भी औरत को लेके जी, खातून काबिल इज्जत हैं खवातीन हमारे लिए। सिंपल, पीरियड, खत्म बात। इससे आगे बात जा ही नहीं सकती, खत्म बात। सी बात है। तो रज़ाक साहब ने जो बात कही ये इनके बैक ऑफ द माइंड में मेंटालिटी है, ये कोई स्लिप ऑफ द टंग वगैरह नहीं है। अब फिर अब क्योंकि बहुत बैकलैश आया तो फिर उमर गुल, आफरीदी वगैरह, यूसुफ तो अभी भी हंस रहा था टीवी पे जब आफरीदी अपनी क्लैरिफिकेशन दे रहा था। तो ये इनके जहन ही ऐसे हैं यार, क्या कर सकते हैं, यू कांट डू एनीथिंग। और वो मैरिड है, उसकी अपनी एक फैमिली है, उसका हस्बैंड है, उसकी बेटी है। मतलब रिस्पेक्ट करनी चाहिए सबकी यार, ह्यूमन तो है ना हम। So I think it's certainly disgusting and I don't agree with that. None of this thing. मतलब इतना लूज टॉक क्यों चल रहा है? आपके पाकिस्तान में तो एक बढ़िया शो आता है लूज टॉक करके, उसके अलावा ऐसे मतलब प्लेटफॉर्म्स पर लूज टॉक करने का क्या फायदा है? यार मैं तो उसके बिहाफ पे जवाब तो नहीं दे सकता बट आई सिंपली अपोलोजाइज। जी, you know this is a very wrong thing to say और आई सिंपली अपोलोजाइज एज अ पाकिस्तानी। मुझे बहुत बुरा लगा और बहुत दिल दुखा मेरा और जो साथ बैठे हुए थे उनको भी वहीं पे ही रोकना चाहिए था, कंडेम्ड करना चाहिए। और किसी भी औरत को लेके, किसी भी औरत को लेके जी, खातून काबिल इज्जत हैं खवातीन हमारे लिए। सिंपल, पीरियड, खत्म बात। इससे आगे बात जा ही नहीं सकती, खत्म बात। कि आप किसी के बारे में डॉगेटरी कमेंट्स, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आई सिंपली अपोलोजाइज, सिंपल। अगर मैं क्रिकेटर हूँ, पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं यार जी। मैं कौन होता हूँ जज करने वाला? पहले मुझे तो ये बताओ, Who am I by the way? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है, नेशनल स्टार बनाया है, आपने इज्जत करते हो, लाड करते हो, पूरा मुल्क करता है मुझे प्यार। लेकिन ये कब से मैंने ये समझ लिया कि मैं आई एम अलाउड टू से एवरीथिंग और एनीथिंग? बिल्कुल। ये कब से लाइसेंस आपको कब से मिल गया ये? लेकिन यार ये आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी, दोनों तरफ के क्रिकेटर से मैं कह रहा हूँ यार, इट इज नॉट राइट। मैं कितने दफा समझा चुका हूँ दोनों तरफ के क्रिकेटर्स को, यार नहीं बात करो, इट इज नॉट राइट। भाई अगले की माँ बहन है जी, अगले के भी इमोशंस हैं, वही कलर का आदमी है जो इंडिया में बैठा हुआ है, हमारे सोशल नॉर्म्स भी एक जैसे ही है ऑलमोस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं बात करो, पैट्रियोटिक होना एक अलग चीज है, ये कह देना वो कह देना, यार क्यों कर रहे हो? तुम तो खेले हुए हो, तो पाकिस्तान खेले हुए हो, तुमसे तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता यार। अब मैं यहाँ पे आपको क्या बोलूं, आपको मैं यहाँ को आपको रिमार्क्स पास कर दूं, मुझे क्या, एक तो लोगों को ना फेमस होने का शौक पड़ा है, ये होने का शौक पड़ा है यार। ये कीड़ा पता नहीं दांत में है, ये पता किस जगह पे है कीड़ा, ये गलत जगह पे है, किधर है इनका, मुझे तो समझ नहीं आता इनका कि यार तुम्हें क्यों फेमस होने की जरूरत है। कौन सी जवानी में तुम्हारी कमियां रह गई थी जो अभी तुम पूरी कर रहे हो? कौन से ऐसे काम थे जो तुम्हें जवानी में करने थे जो तुम अभी टीवियों पे निकाल रहे हो आके यार? सकते भाई ये लोग ऐसे ही हैं यार। इनमें से बहुत सारे बिगर सोचे समझे बोलते हैं, इनको कुछ पता नहीं कि क्या कह रहे हैं, क्या इसके इम्पैक्ट है, क्या पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या है, कि बहुत सारे इनमें पढ़े लिखे नहीं है, तो आप क्या इनको कह सकते हैं। अब जो इनकी, और फिर दूसरा यार देखें, बहुत सारे जो क्रिकेटर जिस बैकग्राउंड से आते हैं इनकी बेसिकली सोच ऐसी होती है भाई, मतलब औरतों को लेकर इनकी सोच ऐसी है। ये कोई ऐसी कोई मतलब हैरानी की बात नहीं है भाई। इन्होंने बहुत ट्रैवल किया होगा, सब किया होगा, लेकिन वो एक बेसिक जो आपकी मेंटल जो अप्रोच होती है वो इनकी चेंज नहीं होती। इतनी मतलब घटिया बात आप कर रहे हो यार किसी के बारे में। वो किसी की माँ है, किसी की बीवी है, किसी की बहू है, मतलब कुछ सोचो तो सही। मतलब एक औरत अगर एक्टर रही है या अगर वो फिल्म इंडस्ट्री में है तो उसका मतलब ये तय कर लिया आपने कि यार वो मतलब ये नहीं कर सकती, कोई अच्छा काम नहीं कर सकती। आई मीन क्या अभी सब उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं? मेरे हिसाब से यू शुड बी सेंसर्ड यार।
यू शुड नेवर, मतलब जिस टीवी चैनल पर बैठा है वो टीवी चैनल उसको बोलेगा भाई थैंक यू वेरी मच, चलो भागो यहाँ से, कोई जरूरत नहीं तुम्हारी। इससे पहले भी ये रजाक साहब ने निडाडार के साथ भी यही किया था, हरकत की थी। इससे पहले भी उल्टी सीधे बयान देता रहता है, कभी बुमराह के बारे में, कभी कुछ बेबी बुमराह और ये वो। तो कब तक आप ये करेंगे यार? इसी बात है। तो रजाक साहब ने जो बात कही, ये इनके बैक ऑफ द माइंड में मेंटालिटी है, ये कोई स्लिप ऑफ द टंग वगैरह नहीं है। और फिर अब क्योंकि बहुत बैकलैश आया तो फिर उमर गुल, आफरीदी वगैरह, यूसुफ तो अभी भी हंस रहा था टीवी पे जब आफरीदी अपनी क्लैरिफिकेशन दे रहा था। तो ये इनके जहन ही ऐसे हैं यार, क्या कर सकते हैं, यू कांट डू एनीथिंग। एनीवे, वेरी सैड and something which is not good for Pakistan cricket or for the image of Pakistan. ये आपको पता है कि अब्दुल रज़ाक इससे पहले भी काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देते रहे हैं, और सिर्फ अब्दुल रज़ाक नहीं, पाकिस्तान के बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं कि बाद में हमें शर्मिंदगी होती है। आई थिंक सो कि हम माला माल हैं इस काम में, यानी जो बदतमीज क्रिकेटर्स हैं अगर मैं कहूं कि उसमें हमारा मुल्क माला माल है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा यार। ये मतलब कहां से बात कर दी है अब्दुल रज़ाक ने, विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट एनी सेंस। कुछ तो बंदे को ख्याल करना चाहिए कि मैं एक जगह पे इतने बड़े मजमे के साथ जो है वो बात कर रहा हूं, उनको एक वीवीआईपी के तौर पे मैं बात कर रहा हूं, एक सेलिब्रिटी के तौर पे मैं बात कर रहा हूं, तो मुझे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। वहां पे खवातीन भी बैठी हुई हैं, वहां पे मर्द भी बैठे हुए हैं, बच्चे भी होंगे ऑब्वियसली, वहां पे इस तरह की बात करना। और फिर भाई वाई ऐश्वर्या राय, मतलब आपको सिर्फ ऐश्वर्या राय ही मिली है, उसके ऊपर ही आपने ये बात करनी है। तो मतलब इससे रेलिवेंट आप बहुत सारी मिसालें दे सकते थे। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि नीम का पेड़ लगा के आप चाहेंगे कि अगर उसके ऊपर अंगूर लगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। यानी नियत का आप इंटेंट की बात कर रहे हैं ना, कि इंटेंट नहीं है, नियत नहीं है, फला नहीं। अरे भाई मुझे तो आपकी नियत खराब लग रही है, आपकी नीयत मुझे ऐश्वर्या राय पे खराब लग रही है, जो आपने इस किस्म की बात की है कि जी ऐश्वर्या राय से आप शादी करेंगे तो उसके बाद जो बच्चे पैदा होंगे वो नेक पाक तो हो नहीं सकते। अरे भाई ये क्या मतलब आप साबित क्या करना चाहते हैं? और ये किसी को बगैर उसकी इजाजत के, देखिए ये आपका दीन इजाजत नहीं देता कि आप किसी खातून को बगैर उसकी इजाजत के मजमे के अंदर बदनाम करें, और वो मैरिड है, उसकी अपनी एक फैमिली है, उसका हस्बैंड है, उसकी बेटी है। मतलब रिस्पेक्ट करनी चाहिए सबकी यार, ह्यूमन तो है ना हम। मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई बाद में है, सबसे पहले हम इंसान हैं, तो इंसानियत की इज्जत करनी जरूरी है। और इंसानियत में कोई भी मजहब है उसमें खातून की इज्जत है, भले वो उसका जो भी मामला है, मतलब वो उसकी अपनी एक लाइफ है, आप उसको अपने पर्सनल मामले में जो मर्जी समझते हैं, लेकिन आप इस तरह से पब्लिक के अंदर आप एक उसका नाम लेके उसको एक लाफिंग स्टेक बना रहे हैं उसको, मतलब ये तो मेरी समझ से बालातर है। और ये साहब जो है इस तरह की हरकतें पहले भी करते रहे। आपको पता है निदा डार के बारे में भी इन्होंने बात की थी, और उसको कहा था कि आपके हाथों से देख के लगता है कि आपके अंदर खवातीन वाली कोई चीज नहीं है, मर्दाना जो है वो आपके अंदर क्रिकेटर्स, जो विमेन क्रिकेटर्स हैं उनके अंदर मर्दाना खूबियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये उन्होंने उस वक्त बात की थी। फिर उसके बाद आपको पता है कि वो अपने चक्करों के बारे में भी, आपके वो किसी स्टेज डांसर के साथ उनका चक्कर रहा है पाकिस्तान, ये जो शादी खुद एडमिट करते हैं मेरा उसके साथ चक्कर रहा है। तो बस अगर उसके साथ शादी होती तो उसमें से क्या पैदा होना था फिर, जिसके साथ आपका चक्कर रहा है कि आप किसी के घर के अंदर घुस गए, और सिर्फ घर के अंदर नहीं घुसे, आपने उसकी शादी भी करवा दी, उसके बच्चे भी पैदा करवा दिए, और उन बच्चों का यह भी बता दिया कि वो नेक नहीं हो गए। अरे भाई तू कौन है, तू है क्या इस तरह की बात करने वाला? मतलब दे दिया यार, ये अजीब आदमी है, इंतहाई डिसअपॉइंटिंग जहालत है सर, जहालत, इंतहा दर्जे की जहालत है सर, इंतहा दर्जे की जहालत। उससे भी आगे कोई हो तो बंदा क्या है कि कुछ बाउंड्रीज ही नहीं है, कुछ मतलब आपका है ही नहीं, अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं है।